गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है स्टॉक नोटेशंस। स्टॉक नोटेशन होता है क्या बच्चों आपके? द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए रोमन नंबर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ मेटल इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए आपकी जैसे मान लो कोई भी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाए और उस रोमन नंबर को पैरेंथेसिस से क्या कर दिया जाए, एनक्लोज कर दिया जाए। उसको हम बोलते हैं आपके स्टॉक नोटेशन बोलते हैं आपके, ठीक है ना। तो स्टॉक नोटेशन क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय ए पुटिंग ए रोमन नंबर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ मेटल इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया हुआ है, देखो HAuCl4 को मुझे स्टॉक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा इस मेटल का। तो देखिए हाइड्रोजन का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। Au को मैंने X कंसीडर किया है, क्लोरीन का -1 होता है। कितने क्लोरीन एटम है आपके? 4 क्लोरीन एटम है, तो 4 मल्टीप्लाई -1 इक्वल ओवरऑल मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज है? 0, ओके, इक्वल 0। ये जो वैल्यूज मैंने आपके रखी है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, वो किसके अकॉर्डिंग है? जो रूल्स हमने स्टडी किए थे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट की है। आगे एक इक्वेशंस बन गई, हमने आगे सॉल्व किया इसको। +1 है +x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि -4 इक्वल 0, x -3 हो जाएगा और x इक्वल 3 हो जाएगा। इससे से जो x हमने किसको कंसीडर किया था? Au को। ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 आया इसका, ठीक है। तो अब गोल्ड के ऑक्सीडेशन नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या हम स्टॉक नोटेशन का डेफिनेशंस कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको रोमन नंबर में लिखते हैं और रोमन नंबर में लिखने के बाद उसको पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर देते हैं। और ये जो भी फिनोमिना है वो मेटल के बाद में किया जाता है, मेटल के बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है रोमन नंबर के फॉर्म में और उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर देते हैं। तो ये हुआ HAuCl4 को स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। स्टॉक नोटेशन का नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कि स्टॉक नोटेशंस गिव्स बाय दोज मेटल व्हिच कंसिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये पॉइंट वाली बात है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऐसे मेटल जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। तो आप जानते हो कि जी ऑर्बिटल के जो भी मेटल्स है उनके ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। मेटल तो आपके अल्कली भी होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ओ ग्रुप के, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये भी मेटल है, बट लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल नहीं होता है, फिक्स होता है ना इनका ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसकी वजह से इनका स्टॉक नोटेशन हम नहीं निकाल सकते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कंटेनिंग मेटल का ही हम स्टॉक नोटेशन निकाल सकते हैं, ओके। तो इससे से ये हुआ। अब ये जो स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में ये दे रखा है, देखिए मर्क्यूरी सेकंड क्लोराइड, इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मर्क्यूरी सेकंड यानी कि मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है यानी कि 2 है, तो 2 रख दिया मर्क्यूरी के नीचे। क्लोरीन का कितना होता है? 1 होता है, -1 होता है, बट हमें यहाँ प्लस माइनस साइन शो नहीं कर रहे हैं, माइनस मतलब 1 रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और इसका फॉर्मूला आ गया, 2 इसमें चला गया, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, HgCl2, ठीक है। तो इससे स्टॉक नोटेशन से हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं और फॉर्मूले से हम स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका स्टॉक नोटेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इन्वॉल्व हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स। तो पहली टाइप है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्ट करने वाले जो भी आपके सबस्ट्रेट हैं या भी जो भी सब्सटेंस हैं वो दोनों ही आपके एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए या फिर उनमें से कोई भी एक एलिमेंटल फॉर्म में ही होना चाहिए, तो ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट होगी आपके, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं,
यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यानी कि कम से कम दो सब्सटेंस तो होंगे, कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहे हैं तो इतनी कम से कम दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे आपस में, तो उनमें या तो दोनों के दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए या फिर उनमें से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तो ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हमने यहां पर स्टडी किया है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के फॉर्म में देखो कार्बन सॉलिड, ओके, और ऑक्सीजन गैस, दोनों ही आपके क्या एलिमेंटल फॉर्म में है, ओके, दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में और CO2 बनाते हैं, तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। सेकंड देखिए एग्जांपल, मैग्नीशियम सॉलिड है और ये नाइट्रोजन गैस है, यानी कि ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये भी आपके दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड रिएक्शन देखिए, मीथेन, ये एलिमेंटल नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ये आपकी क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस है वो एलिमेंटल फॉर्म में है। तो मैंने क्या कहा था कि कंबाइन करने वालों में दोनों में से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम। दोनों है तो नो प्रॉब्लम, अगर एक भी है तो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये नहीं है, बट एक तो है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो इससे से हम पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है और हम लिख भी सकते हैं। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टडी किया था, अभी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है ये। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि आपने दो एलिमेंट यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन करने वाले जो सब्सटेंस हैं वो या तो दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए या उनमें से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। इसमें आपके क्या डिकम्पोजिशन फॉर्म में कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपकी क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए या फिर कम से कम एटलीस्ट वन यानी कि क्या होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में। तो देखिए H2 आपके कन्वर्ट हो रहा है H2 और O2 में, दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करेगा। और जस्ट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, देखिए प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको KClO2, KCl और O2 में, देखिए इसमें आपके एक एलिमेंटल फॉर्म में है। ओके, फिर भी आपके ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो ये हुई आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी क्या है, जैसे देखिए ये एक एलिमेंटल फॉर्म में है, दूसरा कंपाउंड फॉर्म में है, ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यहां से रिप्लेस करेगा। ओके, इस वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया और वो खुद उसके साथ सेटल हो गया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस को किसी उसके कंपाउंड फॉर्म में से रिप्लेस कर देना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एटम और आयन इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और आयन ऑफ अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, अनदर एलिमेंट्स वही हुआ ना, किसी भी एटम या आयंस के थ्रू किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट अनदर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को रिप्लेस कर देना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या किया जाता है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट किया जाता है कंपाउंड में से, कोई कंपाउंड में प्रेजेंट जो मेटल है उसको वहां से रिप्लेस किया जाता है किसी अनदर मेटल या आयन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बस मेटल की जगह नॉन मेटल लगा दीजिए, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो नॉन मेटल है उसको किसी मेटल या नॉन मेटल के थ्रू रिप्लेस कर देना ही आपकी क्या होता है, नॉन मेटल रिप्लेसमेंट। चलो एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। पहले चलते हैं हम मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जिंक है, ये एटम या आयंस है, या तो एटम ही है, ओके, आयंस नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट है, इस कंपाउंड में प्रेजेंट देखिए कॉपर को ये रिप्लेस करेगा, Cu को निकाल दिया इसने, देखो Cu को, और खुद जाके सेटल हो गया। तो ये हुआ मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल का डिस्प्लेसमेंट करना किसी भी कंपाउंड से। तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हुआ। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या है
कि देखिए सोडियम है H2O, ये क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड में से आप क्या निकाल रहे हो, देखो H2 निकाल दिया, नॉन मेटल निकाल दिया, ठीक है। मेटल ने नॉन मेटल को निकाल दिया, किस में से, उसके कंपाउंड फॉर्म में से, तो ये हुआ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में से मेटल का डिस्प्लेसमेंट ही नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अनदर एग्जांपल है, देखिए H2 ये कंपाउंड है, ये फ्लोरीन है, देखिए तो देखिए फ्लोरीन नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल ने कंपाउंड में प्रेजेंट नॉन मेटल को निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो ये हुआ आपकी क्या हुआ, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में से मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, ओके ओके। और अगर किसी कंपाउंड में से नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता हो, रिप्लेसमेंट होता हो, तो उसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का आपका टॉपिक। नाउ एक अच्छा टॉपिक आ रहा है आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन शो करता है ये रिडॉक्स रिएक्शन का स्पेशल टाइप है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। तो ये क्या चीज होती है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक स्पेशल टाइप है ये रिडॉक्स रिएक्शन का। एक एग्जांपल के थ्रू इसका स्टडी करते हैं। किसी भी एक ही एलिमेंट का, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। जैसे देख लेते हैं, देखिए P4 है, P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। यहां चलते हैं, देखिए यहां फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा बताइए, ये +1 है, उधर जाएगा तो कितना हो गया, ये -3 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -3 आता है। इधर हम निकालते हैं आपकी 2 2 ज़ा 4 और ये 2 और इधर से ये किया, ये +2 आ गया, इसका यही आएगा कि नहीं आएगा, कर लेते हैं। देखो 2 + x - 4 = 0, यानी कि 2 आएगा इसका, तो +2 आ गया यहाँ पर। देखिए तो ये फास्फोरस 0 से -3 हो रहा है। 0 से -3 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या गेन करना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखिए P4 है, P4 ही PS3 में जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और यही P4 जब H2 PO2 में कन्वर्ट होता है तो क्या हो रहा है, देखिए 0 से +2 हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि P4 का ही रिडक्शन हो रहा है PS3 में, P4 का ही H2PO2 माइनस, सॉरी ये माइनस लगा हुआ था तो +3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे आपके डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी यहां पर देखिए समझाया गया है। H2O2 आपके H2 और O2 में आपके क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हुई आपकी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस। तो इससे हमारे टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन फिनिश होते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।